नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है थैंक यू बोलना सीखिए। जीवन में हम में से सभी लोग, ज़्यादातर लोग जो है वो दूसरे लोगों को थैंक यू नहीं बोलते। यदि कोई काम किसी के कारण से बिगड़ जाए तो हम तुरंत उस व्यक्ति को उस चीज़ के लिए इतना अधिक सुनाते हैं, इतना अधिक सुनाते हैं कि वो व्यक्ति मरते दम तक शायद उस बात को नहीं भूलेगा। इतना अधिक सुना देते हैं। लेकिन यदि किसी ने कुछ अच्छा किया तो उसको इमिजिएटली भुला देते हैं, पहले तो उसके किए को। दूसरी बात, थैंक यू तो बोलते ही नहीं हैं। उसका कारण ये है, कई बार तो ये मानना होता है यदि अपने से छोटा व्यक्ति है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसको कि हम थैंक यू बोलना नहीं चाहते, और तो हम थैंक यू नहीं बोलते। दूसरे कई बार ऐसा व्यक्ति है जो हमारे ही बराबर का व्यक्ति है, लेकिन हम थैंक यू इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हम कहीं हमने यदि थैंक यू बोला तो सामने वाला भाव देने लगेगा, इतने हमने काम ही ऐसे किया था इसलिए आपने थैंक यू बोला। तो हम बहुत सी ऐसी धारणाएं बना लेते हैं जिसके कारण से दूसरे लोगों को थैंक यू कभी बोलते नहीं हैं, जबकि ये बहुत ही खराब आदत है। इसका परिणाम क्या होता है? कोई व्यक्ति आपकी एक बार मदद करता है। देखिए, जब घर की बात आती है तो वहाँ हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति ये जानते हैं कि आप इससे थोड़ी दूरी के होंगे, तो ये जानते हैं कि सामने वाला थैंक यू नहीं बोलेगा, लेकिन क्योंकि रिश्तेदार है फिर उसको निभाते चले जाते हैं। थैंक यू जानते हैं कि ये थैंक यू बोलने वाला पर्सन नहीं है, लेकिन रिश्तेदारी है तो संबंध निभाने की बात होती है। माता पिता की यदि बात आए तो वो माता पिता इसलिए करते ही रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यदि हम इससे नाता तोड़ेंगे तो ये तो आज की दुनिया के बच्चे हैं, आज के परिवार वाले हैं, आज ही हमसे अलग हो जाएंगे क्योंकि इनको हमारी आवश्यकता ही नहीं है। और ये आज का सच है, ये आज का सच है कि यदि आप उन अपने बच्चों से ज़्यादा अपेक्षा रखेंगे तो वो बिल्कुल आपको छोड़ कर के जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें पहले वाला ज़माना नहीं है कि वो बच्चे आपका वेट करेंगे, नहीं। तो तो वो करते ही चले जाते हैं, चाहे वो बच्चा थैंक यू बोले या ना बोले। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है, बात समझने की ये है कि सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? सबसे ज़्यादा नुकसान उसी व्यक्ति को होता है जो व्यक्ति के सबसे करीब होता है, वो उसको थैंक यू नहीं बोलता। थैंक यू ना बोलने के कारण से सामने वाले का मन जो है अंदर ही अंदर दुखी रहता है। जो आपके बिल्कुल बिल्कुल क्लोज है, जैसे हमने कहा माँ बाप की बात कही हमने, या आपके भाई भाभी हो सकते हैं, आपकी बहन बहनोई हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, जो कि जानते हैं कि पापा कभी थैंक यू नहीं बोलेंगे, चाहे कितना भी हम काम कर लें थैंक यू नहीं बोलेंगे। वो मुँह से तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मन ही मन कहीं ना कहीं उनको उस चीज़ से वो निश्चित रूप से चोट पहुंचेगी, और धीरे धीरे उस चोट को दबाते चले जाएंगे, जो आगे जाकर के बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। वहीं यदि कोई व्यक्ति किसी को थैंक यू बोलता है, पहले तो इन सारे लोगों को बोलना बहुत ज़रूरी है जो आपके परिवार के लोग हैं, क्योंकि ये लोग सबसे ज़्यादा आपके संपर्क में रहते हैं, सबसे ज़्यादा आपकी मदद करते हैं, हर हर मिनट पर आपका काम करते हैं। यदि एक काम नहीं किया तो कोई इतनी बड़ा तूफान नहीं है, लेकिन दुख की बात है कि सिर्फ जो काम नहीं किया सिर्फ वही व्यक्ति को याद रह जाता है और उसे ज़िंदगी भर याद बना करके चलता रहता है, लेकिन थैंक यू नहीं बोलता। जबकि थैंक यू बोलना चाहिए उसको। यदि वो बोलता है अपने पिता को थैंक यू, तो पिता खुश, या माँ को बोलता है थैंक यू, माँ या पिता खुशी से पागल हो जाते हैं, मेरे बच्चे ने मुझे थैंक यू बोला। और वो उसके लिए और ज़्यादा, यदि मान लीजिए एक सामान्य सी बात है, माँ ने एक सब्जी बनाई, खाना बनाया, और खाना बना कर के बच्चे के सामने रखा, बच्चे ने तारीफ़ कर दी, तो तारीफ़ सुन कर के माँ इतनी खुश हो जाएगी कि आज जो बनाया था उससे कल और बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। बेहतर तो वो रोज़ ही बनाती है, लेकिन और अधिक बेहतर और ध्यान से बनाएगी, क्योंकि उसको पता है वो खुश होगा। ठीक ये स्थिति
एक उस महिला की भी हो सकती है जो परिवार के लिए खाना बनाती, उसको यदि थैंक यू कोई बोलता है तो वो और खुश हो करके और अधिक काम करती है। लेकिन वहीं जब आप किसी के किए हुए को नकार देते हैं, ये काम है, ये तो बेकार है, इस काम में रखा क्या है, ये सब्जी बनाइए, और कई बार तो लोग इससे भी आगे बढ़ कर के होते हैं, यानी इससे आगे बढ़ कर के क्या कि खाने की थाली फेंक दी, थप्पड़ मार दिया। आप सोचिए, सामने वाला आपसे कमज़ोर है, वो आपको थप्पड़ नहीं मार सकता। बहुत बार ऐसा भी देखने में अब आ रहा है कि वो पलट करके भी मारने शुरू हो गए हैं, लेकिन ज़्यादातर यही है कि समाज के अंदर वो उस अवहेलना को सहते ही चले जाते हैं। लेकिन उसके दिल में जो एक प्यार था, जो एक पति के लिए, जो एक बच्चे के लिए, जो अपने सास ससुर के लिए, जो अपने माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए जो उसका प्यार था, वो धीरे धीरे मरता ही जा रहा है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है इनको तो कोई वैल्यू नहीं है, मैं कितना भी कुछ भी कर दूँ लेकिन मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। जब व्यक्ति की वैल्यू नहीं होती तो वो आपके लिए काम तो करता है, क्योंकि संबंधों के खेल के कारण व्यक्ति को करना तो पड़ता है, लेकिन ना तो उसको उत्साह होता, ना ही उस जो भोजन उसने बनाया है उस भोजन से आपकी सेहत निश्चित रूप से नहीं बनेगी। ये पक्की बात है कि आपकी सेहत पर उस भोजन का जो है दुष्प्रभाव पड़ेगा, चाहे भोजन कितना ही स्वादिष्ट क्यों ना हो। भोजन का दुष्प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। आपके घर में बीमारियां निश्चित रूप से आएंगी। आपकी आर्थिक स्थितियां धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उसमें उस व्यक्ति का आंसू शामिल है। उस व्यक्ति के आंसू शामिल हो चुके हैं उस भोजन के अंदर, जिस भोजन को आपने फेंक दिया था, जिस भोजन की आपने अवहेलना की थी, जिस भोजन को बनाने के लिए उसने पूरा दिन लगाया था, यानी सुबह भाई जिस व्यक्ति को जिस तरीके से खाना बनाना सिखाया गया है वो उसी तरीके से बनाता है। बहुत सारी मैंने महिलाओं को देखा है जो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ खाना ही बनाती हैं। बस उनका बात ये है कि उनके खाना बनाने में टाइम इसलिए ज़्यादा लग जाता है क्योंकि उनका जो पैटर्न है वो आज भी वही पैटर्न चल रहा है जो पुराना वाला पैटर्न है। यानी पैटर्न क्या है कि एक बार सब्जी काटेंगी, फिर एक बार पानी लेने जाएंगी, फिर एक बार सब्जी को धोएंगी, फिर एक बार कढ़ाई को चढ़ाएंगी, कढ़ाई को फिर बंद करेंगी गैस, फिर मसाला, वो पुराने तरीके से चीज़ें करती हैं, इसलिए वो काम एक तो बहुत बढ़ जाता है। दूसरी, ज़्यादा बड़े परिवारों के लिए खाना जब बनाना होता है तो निश्चित रूप से टाइम और चीज़ें ज़्यादा लगती हैं और उसको वो बनाने में मेहनत लगती है, यानी उसका पसीना निकलता है उस मेहनत उस काम को करने के लिए, उसकी शक्ति लग रही होती है। कई बार उसका मन नहीं है, बीमार है, लेकिन चाहे कुछ भी है, लेकिन वो आपके लिए बना रही है और आप आए और आपने ये कह कर के उसको रिजेक्ट कर दिया या उसको अवहेलना कर दी, अरे क्या 2 रोटी बनाती है, ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया। ये 2 रोटी जो है ना, हर व्यक्ति 2 ही रोटी खाता है परिवार के अंदर। इस 2 रोटी के लिए पूरे दिन काम करना पड़ता है व्यक्ति को। सामने वाले ने पूरे दिन काम किया था, आपने उसकी ऐसी उपेक्षा की कि जो औरतें बिल्कुल भी नहीं बोलती, बिल्कुल साइलेंट हो जाती हैं, बिल्कुल पत्थर हो जाती हैं। समझ लीजिए सबसे ज़्यादा उन्हीं का दर्द आपको ले डूबेगा, ले करके डूब जाएगा, आप कहीं के नहीं बचेंगे, क्योंकि उनके अंदर इतनी तकलीफ़ें, वो इस बात से दुखी हैं कि पूरी ज़िंदगी मैंने इस परिवार को दी और इस परिवार ने अपने, क्योंकि जब परिवार में कोई बड़ा सदस्य किसी का अपमान करता है तो उसका पूरा परिवार पर प्रभाव पड़ता है, पूरा परिवार ही उस व्यक्ति को ऐसे देखने लगता है जैसे ये व्यक्ति दोषी है। तो जब आप किसी को दोषी की तरह की से देखेंगे और एक व्यक्ति ने मेहनत की, उसकी ईमानदारी, उसकी अच्छाई, सबको आपने मिट्टी में मिला दिया, उसकी बददुआएं आपको शांति से रहने देंगी? नहीं, कभी नहीं रहने देंगी। आपके घर की सुख और शांति सब चला जाएगा, सब चला जाएगा। हो सकता है कि कुछ समय आपको लगे कि नहीं जा रहा है, कुछ समय शायद एक पीढ़ी निकल भी जाए,
लेकिन दूसरी पीढ़ी पे, तीसरी पीढ़ी पे कहीं ऐसा असर होगा, ऐसा असर होगा, ऐसी बर्बादी होगी, ऐसी बर्बादी होगी कि आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। इसलिए पहली बात तो उन लोगों के लिए आपको थैंक यू निश्चित रूप से बोलना चाहिए जो आपके लिए भोजन बनाते हैं, निश्चित रूप से, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा आपके जीवन पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आपकी सेहत सही है, आपका आपका दिमाग सही है, आप स्वस्थ हैं, तभी आप सारे कार्यों को अंजाम दे पा रहे हैं। यदि आपकी हेल्थ और वेल्थ ठीक नहीं है, आप किसी चीज़ को अंजाम कैसे दे सकते हैं? तो वो सारे लोग, चाहे वो आपके सर्वेंट ही क्यों ना हो, ये तो मैं रिश्तेदारों की बात है, आपको उस सर्वेंट को थैंक यू बोलना चाहिए। आजकल के बच्चे बहुत बदतमीज हो गए, पर सर्वेंट को न तो नाश्ता देना पसंद करते हैं और ना ही उनको एक कप चाय दे भी दी तो ऐसे दिखाते हैं जैसे हमने आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। ये भूल जाते हैं कि ठंड में कांपते हुए कोई व्यक्ति 6 बजे तुम्हारे घर में आ गया, बारिश में जब तुम पकौड़े बना का स्वाद लेना चाहते हो, वो व्यक्ति अपने घर ना जा कर के तुम्हारे घर में खड़ा हुआ है, तुम्हारी मदद कर रहा है, और तुम उसको थैंक यू बोलने के बजाय उसे फालतू की बकवास सुना रहे हो, फालतू की बातें सुना रहे हो, 4 बातें कह रहे हो, 4 काम एक्स्ट्रा बढ़ा दिए आपने। आपके तो पकौड़े हुए, उसका तो पकौड़ा वैसे ही बन चुका है, बेचारी को वहाँ भी करना, अपने घर जाके भी करना, और उसके बाद आपकी बुरी खोटी खरी बातें सुनना। तो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं और उसका परिणाम होता है। और इसका मैंने तो अपने जीवन में ऐसे लोगों के को बहुत 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 बुरी स्थितियों से गुजरते हुए देखा है, जिन लोगों ने अपने सर्वेंट को सताया, अपने घर के लोगों को सताया, थैंक यू नहीं बोला। तो थैंक यू बोलना आपके लिए, आप किसी का एहसान नहीं कर रहे हो ये धर्म। दूसरी बात, यदि आप किसी कंपनी में हैं और आप लीडर हैं, यानी आपके लीडिंग में कोई काम हो रहा है, आप कहीं भी कंपनी में, किसी ऑफिस में, किसी और जगह पर, ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर किसी ऐसे बड़े पद पर बैठे हुए हैं जहाँ पर आपके साथ आपके सबऑर्डिनेट बहुत सारे हैं और आप काम, तो पहली बात आपका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको वो कुर्सी नसीब हुई है। तो पहला थैंक यू तो आपको बनता है कि ईश्वर को रोज़ उठ करके धन्यवाद दें। सुबह सबसे पहले उठते ही ईश्वर को धन्यवाद दे करके बोलें कि हे ईश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये कुर्सी सौंपी, मुझे स्वस्थ शरीर दिया, स्वस्थ मन दिया, स्वस्थ तन दिया, और इतना धन दिया, इतने लोग दिए जो मेरे साथ चल रहे हैं। तो पहला थैंक यू तो उनके लिए। दूसरा थैंक यू उनके लिए जिनकी बदौलत आप पढ़ लिख करके आज यहाँ पर खड़े हैं, यानी वो सारे गुरु, चाहे वो प्राइमरी के टीचर हो या वो फिर आपके बड़ी क्लास के या बड़े कोई भी हों, वो सभी आदरणीय हैं, क्योंकि यदि प्राइमरी के टीचर ने यदि नहीं सिखाया होता तो बड़ी क्लास में आप नहीं जा सकते थे। निश्चित रूप से हर गुरु आपके लिए उस काबिल है कि आपको उसको थैंक यू बोलना चाहिए। और वो माँ बाप, कई बार लोग कहते हैं माँ बाप को नहीं बोलना चाहिए, बेशक माँ बाप ऐसे हैं जो 19 साल की लड़की है जिसको बहुत ज़्यादा पेरेंटिंग नहीं आती, ना सही ना आए, लेकिन फिर भी उसने जो इतना वो कर सकती है उतना तो उसने अपनी माँ के सारे फ़र्ज़ों को तो निभाया है, उसने अपनी नींदों को तो ख़राब किया है, आपके लिए सब कुछ किया है जो कर सकती है। बल्कि कई बार यदि मैं ये कहूँ कि एक ऐसी अनपढ़ और ऐसी जो महिलाएं होती हैं जो बहुत कमज़ोर होती हैं, वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा देना चाहती हैं, क्योंकि वो ये जानती हैं कि हमारे जीवन जिस तरीके से बर्बाद हुआ है, हमारे बच्चों का बर्बाद ना हो, इसलिए वो किसी भी तरीके से अपने करके वो अपने बच्चों को आगे ले जाना चाहती हैं। तो जो माँ इस या जो पिता इतने सारे संघर्ष के बाद आपको आगे ले जाना चाहता है, आप उसकी अवहेलना करें, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको उनको थैंक यू बोलना बनता है, बिल्कुल थैंक यू बोलना ही है, चाहे वो कैसे भी हैं, चाहे कुछ भी काम करते हैं। आपकी पहचान उन्हीं से है जिनकी बदौलत आप खड़े हैं। वो नहीं होते आप धरती पर नहीं आते, वो नहीं होते तो आप आगे नहीं बढ़ते, बिल्कुल उनकी पहचान है। तो थैंक यू बोलना आपका उनके लिए बनता है, उन सबऑर्डिनेट को जो आपके, जिनकी बदौलत आपकी कंपनी खड़ी है, आप आगे जा रहे हैं, आपको हर जगह जो है सराहना मिलती है। आपके कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई कंपनी हो, उसको चलाने में यदि कंपनी अच्छी से चल रही है, अच्छे से नाम डेवलप कर रही है, आगे जा रही है, तो इसमें
उस उन सभी सदस्यों की भूमिका होती है जो साथ में चल रहे होते हैं, तो उनको बिल्कुल जो जो संपर्क में आपके आते हैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहिए, हर काम के बाद थैंक यू बोलना चाहिए। और वो चीज़ें जो वो कभी कभी गलतियां कर जाते हैं उनको इग्नोर करना सीखिए। आप देखिए आपकी ज़िंदगी में कितनी सारी खुशियाँ मिलना शुरू हो गया। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।